मैंने सड़क किनारे खड़े होकर आइसक्रीम खाने का नाटक किया, लेकिन मेरी आंखें चुपके चुपके उस लड़की की टांगों पर टिकी हुई थी। मेरे चेहरे पर धीरे धीरे एक डरावनी मुस्कान फैल गई, लेकिन जैसे ही मैं मुस्कुराता रहा, अचानक मेरा चेहरा गंभीर हो गया। फिर मैं सीधा अमीरों वाले विला इलाके की ओर चल पड़ा, क्योंकि वहां मुझे और भी बेहतरीन जोड़ी टांगे मिल गई थी। जैसे ही मैं कदम बढ़ाने ही वाला था, अचानक एक आदमी सामने आ गया, इसलिए मुझे उस पल के लिए रुकना पड़ा। लेकिन मैं हार मानने को तैयार नहीं था, इसलिए लड़की को करीब से देखने के लिए मैंने उसी विला के पास एक कमरा किराए पर ले लिया। वहां से सामने की तरफ साफ दिखाई देता था। यह एक अलग थलग पहाड़ी पर बना विला था, दूर दराज, और शायद ही कोई आता जाता हो। मेरी योजना के लिए यह बिल्कुल परफेक्ट था। इसके बाद मैंने एक जोड़ी दूरबीन खरीदी और उस विले में चुपके से घुस गया। उसी दिन से मैंने लड़की के बेडरूम में एक सुनने वाला डिवाइस, लिसनिंग डिवाइस लगा दिया। उसके बाद जहां भी लड़की जाती, उसे हमेशा ऐसा लगता कि कोई साया उसका पीछा कर रहा है, और वह डर जाती थी। कभी कभी उसे अजीब संदेश मिलते। शुरू में उसने सोचा कि शायद यह उसके बॉयफ्रेंड का कोई रोमांटिक खेल है, लेकिन आज तक उसने अपने बॉयफ्रेंड से उन संदेशों के बारे में पूछा तो वह पूरी तरह हैरान और कंफ्यूज दिखा। और कुछ दिनों बाद पुलिस ने समंदर में एक मर्द का शव बरामद किया। उसकी त्वचा जली हुई थी, इसलिए उंगलियों के निशान नहीं लिए जा सके। चेहरा बुरी तरह पीटा गया था और पहचान से परे था। और उससे भी ज्यादा अजीब बात यह थी कि उसके पेट में समंदर का पानी या रेत का एक कण भी नहीं था। मेरा नाम निक है और मैं कभी टॉप स्टूडेंट हुआ करता था। मैं न सिर्फ गणित, फिजिक्स और केमिस्ट्री में माहिर था, बल्कि शतरंज का चैंपियन भी था। लेकिन 20 साल पहले मैंने किसी लड़की के साथ बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी, जिसके लिए मुझे जेल की सजा हुई। जेल में रहते हुए मैंने एक बार पेंसिल से खुदकुशी करने की कोशिश की, लेकिन संयोग से मैं बच गया, और उसी वजह से मैं गूंगा हो गया। अपने अपराध की वजह से मुझे अन्य कैदी हमेशा तंग करते थे, इसलिए अपनी स्थिति बदलने के लिए मैंने पागलों की तरह ट्रेनिंग की। मैंने अपने शरीर को इस्पात की तरह मजबूत बना लिया। मैंने कभी किसी से बात नहीं की। फिर एक दिन मैंने अपना मन बदल लिया। मैंने जेल के बॉस को चुनौती दी। शावर रूम में मैंने अकेले 4 आदमियों से लड़ाई की। अपने शरीर में मौजूद उस निर्दयी ताकत से मैं न सिर्फ टिका रहा, बल्कि उन चारों को अपंग कर दिया। उस दिन के बाद किसी ने मुझे छूने की हिम्मत नहीं की। 20 साल बाद आखिरकार मुझे रिहा कर दिया गया। सोशल वेलफेयर ऑफिस ने मुझे एक म्यूजिक स्टोर में नौकरी दिलवाई। उम्मीद थी कि मैं नया जीवन शुरू कर समाज में वापस शामिल हो जाऊंगा, लेकिन मेरे दिल में एक ऐसा ग्रंथि था जो कभी नहीं सुलझा। वह थी उस लड़की की जिसकी मैंने हत्या की थी। उसी रात मैं व्यस्त शहर के डाउनटाउन इलाके में गया। मेरी आंखें गुजर रही लड़कियों पर बार बार टिक रही थी, और उन टांगों ने मुझे गहरी तृप्ति दी। कुछ पल चुप रहने और शैतानी ख्यालों के बाद